असद इंद्रिय तरसणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्थं तमः प्रभु। भाई पति भी देखो मेरे को कितना अच्छा पति मिला, करदम जैसा। यदि कोई तपस्वी पति आपको मिल जाता है जो भगवान का पूजा पाठ संतों का सत्संग करता है, ऐसा पति मिल गया तो मान लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। बोलिए राधे राधे। बोले घर में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं, दामाद भी इतने अच्छे अच्छे मिले, लेकिन मेरे मन में अभी भी मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई है। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को ऐसा ज्ञान दीजिए कि अज्ञान जो है, मेरे अज्ञान के वृक्ष को ज्ञान की कुल्हाड़ी से जो है काट दो। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वप्नीत संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। इस प्रकार से देवहूति मैया कहती है कि मेरे अज्ञान को जो है काट दो आज ज्ञान की कुल्हाड़ी से। कपिल भगवान कहते हैं मैया ये मन जो है, मन ही बंधन का कारण है। मन की इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, और इस मन को हम इंद्रियों किससे जोड़ते हैं? विषयों से जोड़ते हैं। और विषयों से जोड़ेंगे तो विषय क्या है? अपूर्ण है, विषय कभी पूर्ण नहीं होता है। इंद्रिय जनित जो सुख है ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक हम मन को जो है पूर्णता से, जो पूर्ण है, भैया हम पूर्णता कब प्राप्त करेंगे? जब पूर्णता से जो पूर्ण हो उससे जोड़ेंगे तो हमें पूर्णता मिलेगी। अपूर्ण व्यक्ति से अपने आप को जोड़ेंगे तो हमें अपूर्णता ही मिलेगा। इसलिए हमको अपने मन को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। और पूर्ण केवल परब्रह्म परमात्मा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माता जी ताला खोलने के लिए चाबी एक ही होती है, एक ही चाबी से जो इधर घुमाइए ताला बंद, इधर घुमाइए जो है ताला खुल गया। संसार की ओर घुमा दिए अपने मन को तो मन जो है बंध गए, आप भी बंध गए। अरे भैया इतना सुंदर मेरा सब कुछ, घर परिवार नाते रिश्तेदार मित्र हैं, इससे अच्छा कौन हो सकता है? तो आप जो है बंध गए और इसी को भगवान की ओर घुमा दिए, हाँ, तो आप जो है बंधन से मुक्त हो गए। इसलिए अपने मन को जो है किससे जोड़िए? पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से जोड़िए। माता बोले कैसे जोड़े? तो बोले उसके लिए संग करिए, सच्चे पुरुषों को संग, जो उनसे जुड़े हुए हैं उनसे जोड़ दो तो आपको भी जोड़ देंगे। भाई जो उनके विषय में जानते हैं ऐसे साधु पुरुषों की सत्संग करिए। बोले साधुओं की पहचान क्या है? बोले साधुओं के 5 लक्षण हैं। बोले कौन कौन से? तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। साधुओं के लक्षण क्या भैया? बढ़िया रंगा चंगा कपड़ा पहन ले, क्या उसको साधु कहते हैं? नहीं, साधुओं के लक्षण होते हैं। कैसे? बोले साधु जो होते हैं, संत होते हैं, बड़े तितिक्षु होते हैं, सहन करने की, द्वंद्व को सहन करने की क्षमता होती है। बढ़िया बहुत माला पहना दिया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं,
अब थोड़ा धक्का मार दिया, अरे बाबा चल थोड़ा किनारे चल, तो बुरा भी नहीं मानते हैं, दोनों में बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हम माला पहना दिया तो हम उसके ऊपर बहुत खुश हो गए, कोई थोड़ा धक्का मार दिया तो उसके ऊपर नाराज हो गए। अर्थात तुम भैया हमको माला पहनाओगे तो हम तुम्हारे से खुश होंगे, और तुम हमको धक्का मारोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो इस चीज का हमारे ऊपर, जिसके ऊपर कोई न प्रभाव ना पड़े, कोई माला पहनाए तो भी बराबर और कोई धक्का मारे तो भी सब में समान रहे, तो मान लो वो संत ही है। तो पहला लक्षण क्या है, तिक्षवहा, सहनशील होते हैं, दोनों को सहन करने की क्षमता होती है। तो भैया सुख दुख की चाबी हमको किसके पास रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला लक्षण हो गया तितिक्षवा। दूसरा कारुणिका, उनके अंदर क्या होती है, संतों के अंदर करुणा होती है। करुणा कैसे, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, हम तो दुखी होते हैं लेकिन अपने दुख से दुखी होते हैं, लेकिन संत दूसरे को दुख में देख करके दुखी हो जाते हैं। सुहृदः, बड़ा सुंदर उनका हृदय होता है। सर्वदेही नाम, जितने देहधारी हैं सबके प्रति उनका हृदय जो है बड़ा पवित्र होता है। किसी के बुराई नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, किसी की प्रशंसा ही करते हैं, इसलिए उनके कोई शत्रु नहीं है। देखिए हमारे शत्रु कब बढ़ते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं। भैया किसी से बुराई कर दिए, अरे भैया वो आदमी ऐसा है, भले हमारा बहुत ही करीबी हो लेकिन उससे बता रहे हैं, बात कर रहे हैं भैया उसके विषय में, लेकिन वो आज नहीं तो कल उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचेगा। आज पहुंचे जब 10 साल बाद पहुंच जाएगा। जिसके विषय में आपने सोचा तो बात कभी वहीं तक नहीं जाएगा, लेकिन वो बात जाएगा ही। बोलिए राधे राधे। भाई आपने किसी की बुराई की, अब जाते जाते मान लो बहुत विचार करेगा तो वो भी अपने मित्र से मान लो बता देगा, बुरे विचार से भले ना बताए, अपने मित्र से वो भी बता दिया, अब वो भी अपने मित्र से बता दिया। ऐसे कहते कहते एक दिन वो व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसकी आपने बुराई की है। यदि यही आप उनकी प्रशंसा करेंगे कि भैया वो आदमी तो बहुत अच्छा, तो प्रशंसा आपका पहुंचेगा। इसलिए संत जो है किसी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उनके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। अजात शत्रुहा, सभी उनके क्या होते हैं, मित्र होते। शांत है, शांत स्वभाव के होते हैं। साधवः साधुभूषणः, ये साधुओं के आभूषण है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, पूरे संसार में जो है सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। भैया कई बार आप लोग भोजन करेंगे, भोजन करते करते दांतों से जीभ कट जाता है, सबके कटे होंगे कभी ना कभी। कितने लोगों कटे हैं बताइए, सबके कटे, सबके कटे हैं ना। तो भोजन करते करते जीभ कट गया, तो क्या कभी ने किसी ने ये सोचा कि हमारा 32 ठो दांत, हाँ इतना मजबूत, और इसने 32 ठो मिलकर के कोमल से जीवा को काट दिया, गलत किया। क्या किसी ने हथौड़ा लेकर के अपने दांत तोड़े हैं? नहीं तोड़े। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि उसको पता है कि जीवा अपना दर्द हो रहा है और दांत को तोड़ देंगे तो दांत का भी दर्द और 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं तोड़ा, क्योंकि वो अपना है। ऐसे ही जब हम पूरे संसार में सब अपना ही मानेंगे, भाई दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुखी होने लगे। ये नहीं कि भैया अपना घर परिवार नात रिश्तेदार शत्रु भी हो वो भी दुख में हो, उसको भी दुखी देखकर यदि हम दुखी अनुभव करने लगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, तो समझिए साक्षात आपके अंदर करुणा आ गई है, जैसे संतों के अंदर होता है। ऐसे संतों के साथ, ऐसे संतों के जिसके स्वभाव होते हैं भैया, उनके साथ बैठ करके यदि भगवान का दर्शन करोगे तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा।